राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा और एक बेहतरीन टॉपिक लेकर। आज का मेरा टॉपिक है नाम जप, जिसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि नाम जप के फ़ायदे क्या हैं और नाम जप से कैसे आपके चक्रा बैलेंस होंगे, कैसे आपके कर्म सुधरेंगे और भी बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको लाइफ में फ़ायदे देगी और कितने फ़ायदे देगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का मेरी वीडियो पे आने के लिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए। धन्यवाद। मुझे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाम जप। नाम जप का क्या महत्व है और वो क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले तो मैं जिसने यहाँ नाम जप के बारे में बताया तो मैं उनके बारे में बताती हूँ, क्योंकि आज मेरे हिसाब से ना सबसे ज़्यादा प्रेमानंद जी महाराज ने ही सब लोगों के नाम जप का महत्व बताया है और नाम जप के बारे में सबसे ज़्यादा अगर कोई हमें प्रेरित करता है ना तो वो प्रेमानंद जी महाराज हैं। और ये सब लोग आप भी जानते होंगे, क्योंकि अगर आप इस वीडियो तक आए हैं ना तो ये बात तो पक्का है कि आप प्रेमानंद जी महाराज को तो जरूर जानते हो। नहीं जानते होंगे तो अभी सर्च कर लेना यूट्यूब पे। मगर कोई ना कोई आपका पुण्यक्रम जागृत हुआ है जो आपको इस वीडियो पर लेकर आया है। तो चलिए बताती हूँ मैं नाम जप क्यों ज़रूरी है। अब आप एक बात देखिए, एक नॉर्मल इंसान होता है, वो क्या करता है, वो उम्मीद करता है कि मेरे लड़का हो। और दूसरी उम्मीद उसकी ये होती है कि जब लड़का हो जाता है तो उसकी उम्मीद ये होती है कि भगवान मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में सेवा करे। हर इंसान के दिमाग में यही होता है कि मेरा बेटा हो और वो मेरे बुढ़ापे में सेवा करे। लेकिन अगर हम गाँव में देखें ना तो आज गाँवों में भी हालात आज बहुत अच्छे हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से रखते भी हैं और बहुत अच्छे से सेवा भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो चीज़ें देखने को मिलती है, जो सेवा नहीं होती, वो होती है शहरों में। और बच्चों को भी क्या कहें, शहरों में उन्हें अपने घर को चलाने के लिए काम करना पड़ता है। तो दोषी मैं किसी को नहीं मानती, लेकिन क्या है ना कि एक वो परिस्थिति, वो हालात ऐसे हो जाते हैं और कहीं न कहीं उन बुज़ुर्गों के कर्म, पीछे से उनके कोई कर्म ऐसे होंगे जो उन्हें वहाँ तक लेकर जाते हैं। वो जो परिस्थितियाँ, हालात कई लोग, बुज़ुर्ग लोग देख रहे हैं तो शायद कहीं न कहीं उनका कोई प्रारब्ध कर्म भी होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दिल में जो होता है कि हमारे बच्चे होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। हम ऐसा क्यों कहते हैं? हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि भगवान जब तक हमारा अंत समय आवे तब तक हमें ऐसा रखना, इतना स्वस्थ रखना, इतना हेल्दी रखना कि हम किसी पर बोझ ना बने। मैं ये हर पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप हमेशा अपने दिल में एक बात को रखिए कि प्रभु मुझे ऐसा बनाना, मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य देना, बुद्धि देना, ताकि मैं किसी पर बोझ ना बनूँ और अपने बच्चों की खुशियों में अड़े ना हों। जब आप ऐसा मांगे ना तो भगवान आपको इतना स्वस्थ और हेल्दी बनाएगा ना, तो जब आप किसी को कुछ कहेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं, तो आपके बच्चे भी खुद ब खुद आपकी तरफ, उनका झुकाव खुद ब खुद पड़ जाएगा। जब आप उनकी मदद करेंगे तो उन्हें भी खुशी होगी, वो भी आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा विचार है, अगर आपको अच्छा लगे तो। और दूसरी बात, उम्मीद भी अगर आपको रखनी है ना तो आप उम्मीद रखिए भगवान से। क्योंकि जहाँ तक उम्मीद की बात करते हैं ना, इंसान से जितनी हम उम्मीदें लगाते हैं ना, हमारी उम्मीदें टूटती है। और भगवान हमारे लिए हर पल हमारे लिए खड़े हैं। वो हर पल यही इंतज़ार करते हैं कि मेरा भक्त मुझे कब पुकारेगा। वो आपकी एक पुकार के लिए बैठे हैं। तो आप, अगर आपको उम्मीद ही करनी है, उम्मीद रखनी है, तो आप उम्मीद रखिए भगवान से। अब प्रेमानंद जी महाराज को देखिए। अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, नाम जप। प्रेमानंद जी महाराज ने क्या किया? वो सिर्फ उन्होंने नाम जप पे अपना ध्यान दिया। उन्होंने नाम जप के जरिए अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा लिया कि आज लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते हैं। आज उनके चारों तरफ इतने लड़के हैं, इतने सेवक हैं उनके, एक प्रकार से उनके बच्चे मान के चलो, कि उन्हें किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। उनके खाने का, उन्होंने क्या पहन रखा है, अगर वो हँसते हैं तो उनके ध्यान रखते हैं। जब वो चलते हैं, जब वो दर्शन के लिए अपने जाते हैं, जहाँ उनका जो भी बैठक होती है वहाँ तक पहुँचते हैं, तो उनके साथ उनके सेवक, उनके जो शिष्य हैं, उनकी भीड़ उनके साथ में रहती है। जब चलते हैं तो उन्हें पंखे से हवा दी जाती है। और जब वो कुछ कहते हैं, बैठे हैं, उनका सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, जब उनसे मिलने वाले आते हैं तो वो सिर्फ इतना कहते हैं कि राधा रानी की चुनरी दो, इन्हें इन्हें प्रसाद दो। उनके एक कहने पर, उनके एक इशारे पर सब सामान उसी समय पहुँच जाता है। अगर प्रेमानंद जी खुद यह सोचते कि मेरे बच्चे हों, मेरी सेवा करें, लेकिन आज वो भगवान के भरोसे हैं, तो उनके देखो उनके चारों तरफ कितने बच्चे हैं जो उनकी पूरे दिल से सेवा करते हैं। ये बात भी एक सोचने वाली है। अगर हम उम्मीद भगवान से रखेंगे ना तो हमारी सारी उम्मीदें पूरी होंगी। भगवान को पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या ज़रूरी है। हमसे ज़्यादा फिक्र है भगवान को। भगवान हमारे पिता हैं। आप एक बात सोच कर देखिए, जब हम बच्चे थे तो हम अपने पिता से कुछ भी कहते थे, कुछ भी मांगते थे तो हमें तुरंत मिल जाती थी। क्यों? वो जो इस शरीर में, इस शरीर के पिता हैं, वो हमारी इतनी चिंता करते हैं। तो जिन्होंने इस धरती पर जन्म दिया है, वो इंसान, वो भगवान, वो हमारी कितनी चिंता करता होगा। वो भी हमारे लिए खड़ा है, हमारे लिए हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। बस हमें सरेंडर करने की ही देरी है और उनसे मांगने की देरी है। वो तैयार हैं। और उसके लिए हमें करना क्या होगा, अब मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले तो प्रेमानंद जी महाराज कहते ही हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो। मानती हूँ आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस युग में हम रह रहे हैं, हमें हज़ार प्रकार की चिंताएं हैं। घर की चिंता, जॉब पे जाते हैं जॉब की चिंता, बच्चों की पढ़ाई, घर को कैसे चलाना है, हज़ार चिंताएं हैं हमारे दिमाग में। लेकिन अगर उसी चिंता को साथ में लेकर उन सबको अगर हम शांत रह सकते हैं तो वो सबसे बड़ा जरिया है नाम जप। उसके बाद हम अपने कर्म, जो कर्म हम कर रहे हैं, हम उन्हें प्रभु को समर्पण कर दें। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, उठते ही हम कह सकते हैं कि प्रभु आज मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ ना, आज मैं अपने सारे कर्म आपके चरणों में समर्पित करता हूँ।
जब हम ऐसे करके अपने दिन को, दिनचर्या को शुरू करेंगे, मानेंगे हम भूल जाएंगे, हमसे गलतियां भी होगी, लेकिन जब हम अपने कर्म समर्पित कर देंगे ना, तो प्रभु वो सब संभाल लेंगे। और उस समय हुई गलती ना, उस गलती का हमें पाप नहीं लगेगा। हाँ, अगर जानबूझकर हम कुछ पाप कर रहे हैं और फिर कहेंगे मैंने तो समर्पण कर दिया, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन इस प्रक्रिया को अगर जब हम अपनाएंगे ना कि प्रभु मेरा आज का पूरा दिन आपके चरणों में समर्पण है, आप मुझे गाइड कीजिएगा कि मैं अपने कर्म को एक पवित्र कर्म बना सकूं, इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकूं, तो इतनी तो आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जो भी आप कर्म करेंगे ना, अगर कहीं भी गलती से भी आपसे कोई गलत कर्म हो रहा होगा ना, तो प्रभु आपको रोक लेंगे, आपको संभाल लेंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। और दूसरा, अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा, तो अपने चक्रा बैलेंस, क्योंकि आज भागा-दौड़ी की ज़िंदगी, टेंशन, चिंताएं, उनके अंदर हो क्या रहा है कि हमारे जो चक्रास है वो बैलेंस नहीं है। हमारे जितने 7 चक्रास हैं, जब वो सब इनबैलेंस है, उन्हीं की वजह से हमारे लाइफ में जो भी मनी के ब्लॉकेज हैं, हमें किसी चीज़ को दुख नहीं होता, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो मर चुकी है, हम किसी के सामने अपने अंदर की जो भी कोई बातें हैं खुल के दूसरों से कर नहीं पा रहे हैं, हमारा कनेक्शन खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो कुछ भी हमारे जो इनबैलेंस है ना पूरी बॉडी में, वो सब चक्रास से ही ठीक हो सकते हैं। तो ये मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। फर्स्ट नंबर पे नाम जप, सेकंड नंबर पे अपने कर्मा को समर्पण कर दो, और थर्ड नंबर पे चक्रास। आज प्रेमानंद जी महाराज मतलब इतने अच्छे से बोलते हैं, वो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आज सारी लग्जरी है उनके पास। उनके मंदिर में आप एक चीज़ देखो, जो भी जहाँ भी रहते हैं वहाँ सारा दिन कितनी सफाई, पाठ पूजा, हर त्यौहार को वो कितने अच्छे से मनाते हैं। कहाँ से आता है इतना पैसा? अब वहाँ के लोग, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाते होंगे, कहीं जॉब पे, कहीं पैसा कमाने के लिए कहीं जाते होंगे, नहीं, वो कहीं नहीं जाते, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। आप लोग कहीं गए हैं, अगर आपके वहाँ के प्रेमानंद जी के चारों तरफ के जो लोग हैं कहीं जॉब पे जाते हैं, कुछ करते हैं अलग से पैसा कमाने के लिए, आपने कहीं देखा है तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने अपने चक्रास को बैलेंस कर लिया नाम जप की वजह से, जिससे उनके पास उनके जो सारे चक्रास बैलेंस है, तो आज उनके लाइफ के सारे एरियाज बिल्कुल सही है। आज उनके जो सहस्त्रार चक्र है जो बिल्कुल वहाँ पे ऊपर है, अब वो उनका इतना वो बिल्कुल बैलेंस है, जिसकी वजह से आज उन्हें किसी चीज़ से कोई मोह नहीं है। उनको पैसे दे दो, उनको गाड़ी दे दो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लोग खुद आते हैं उनको अपनी गाड़ी देने के लिए, पैसे देने के लिए, कहते हैं हमारी गाड़ी ले लो, हमारा बहुत ही हमारा भाग्य जाग जाएगा अगर आप हमारी गाड़ी में बैठ जाओगे, आप हमारा दिया हुआ ये उपहार स्वीकार कर लो। लोग खुद देते हैं वहाँ। मुझे नहीं लगता कि वहाँ कुछ ऐसा भी रखा हुआ कि आप यहाँ पेमेंट कर दो, यहाँ पेमेंट कर दो, ऐसा भी मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ कुछ ऐसा होगा। कौन कर रहा है ये सब? ये सब नाम जप की वजह से उन्होंने जो समर्पण कर दिया। मेरा स्वास्थ्य राधा रानी जाने, जो हो रहा है सब राधा रानी जाने, बस उन्होंने पूरी तरह से सिलेंडर कर दिया। और वही सिलेंडर, वही समर्पण की भावना है ना, उसी भावना की वजह से सब काम उनके राधा रानी कर रही है। तो इसीलिए अब मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। अब एक इंसान चक्रा बैलेंस करवाने के लिए आपको 2 महीने 3 महीने किसी अच्छे हीलर के पास जाना होगा, अपने चक्रा बैलेंस। और वहाँ से क्या गारंटी है कि आप चक्रा बैलेंस कराओगे उसके बाद में आपके कर्म सुधर जाएंगे, हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि चक्रा बैलेंस के लिए किसी के हीलर के पास जाओगे तो वो नहीं कर पाएगा, करेगा, होंगे भी, होते भी हैं जो वो टेक्निक्स अपनाते हैं, जो वो करते हैं, उससे चक्रा बैलेंस होते हैं। लेकिन कब तक होंगे? जब हम वापस अपनी उस कर्म स्थली पे आएंगे, अपने कर्म करेंगे ना, उसके बाद जो गलतियाँ होंगी हमसे, जो व्यवहार होगा, वहाँ से हमारे वापस वही ब्लॉकेज शुरू हो जाएंगे। तो ये, और इतनी बड़ी रकम यहाँ जो चक्रा बैलेंस करवाते हैं उनकी जो फीस होती है वो भी काफ़ी होती है। तो वो मेरे हिसाब से तो अगर आपको अच्छा लगता है तो क्या आप कर सकते हो। और सेकंड, कर्म, वो इजी वे है, आप अपने कर्मों को समर्पित करो। आपको सुबह उठ के अपने कर्मों को समर्पित करना है। दिन में जब भी आपको याद आए, जो भी कर्म कर रहे हो, बोलो प्रभु से कि प्रभु मेरा ये कर्म, मैं अब ये कर्म करने जा रहा हूँ, ये आपके चरणों में समर्पित है, आप प्रेरणा दो, आप संभालो, मेरे माध्यम से इस कर्म को आप करो। फिर देखना आपका वो कर्म कैसे बेहतरीन कर्म बन जाएगा, बेहतरीन होगा वो काम आपका। अगर ये भी नहीं हो रहा ना, तो सबसे आसान और ईजी तरीका एक ही है, और वो है